हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका फैक्ट्स एंड लॉजिक एकेडमी में। आज के सेशन में हम अपने चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 7th क्लास के हमने सेशन शुरू किया है, उसमें आपके 2 चैप्टर जो हैं वो हो गए हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 वो आपके कंप्लीट हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सर्किट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर आप सारे बच्चों ने अपने घर पे देखा हो तो सारों के घर में क्या आती है, लाइट है। अब वो लाइट जो है वो ग्लो करती है ना, जो बल्ब है वो आपका ग्लो करता है, आपके फैन जो है वो चलते हैं, आपका एसी जो है वो चलता है, वो कूलिंग करता है। अब ये सारी चीजें जो है ये चलती कैसे है, क्लियर है? अब ये सारी चीजें जो है वो चलती कैसे है, क्या रीजन है कि आपका जो एसी है वो कूलिंग करता है, आपका फैन जो है वो आप स्विच ऑन करते हो वो चलना शुरू हो जाता है। फिर जैसे ही आपने मतलब कि रूम में गए, पहले पूरा आपका रूम डार्क था, आपको वहां पे कुछ नहीं दिख रहा था, फिर आपने स्विच ऑन किया, आपका जो ट्यूब लाइट थी वो ग्लो करना शुरू हो गई, जिसकी वजह से आपको सारा कुछ विजिबल होना शुरू हो गया। तो ऐसे क्या रीजन था कि आपकी वो चीजें चलना शुरू हो गई एक स्विच ऑन करने पे? ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सर्किट क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होती हैं। अब देखो, यहाँ पे एक स्विच है, स्विच के साथ एक वायर अटैच है और उसमें हमने क्या लगाया हुआ है, एक ड्राई सेल, जिसके साथ हमने एक लाइट बल्ब जो है उसको क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगी यहाँ से करंट पास होना शुरू हो जाएगा और जिसकी वजह से आपका जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर सर्किट बना है। उसी तरीके से जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया, आपका सर्किट का जो ब्रेकडाउन है वो टूट गया, जिसकी वजह से आपका जो बल्ब है अब वो ग्लो नहीं करेगा। तो प्रॉपरली एक सर्किट होना चाहिए, ठीक है, एक सर्किट होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी चीजें जो है वो जलेंगी, अदरवाइज आपकी चीजें जो है वो ग्लो या वो ऑन नहीं होंगी। अगर आपका सर्किट नहीं अच्छा होगा, ठीक है, आपके सर्किट में कोई प्रॉब्लम होगी, फिर आपकी चीजें जो है वो अच्छे से नहीं चल पाएंगी। इतना क्लियर है आपको? तो अब इन्हीं के बारे में, इस चैप्टर के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। ठीक है, सर्किट क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसका यूज करेंगे हम, तो हमारी जो चीजें हैं वो चल पड़ेंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमने। अब सबसे पहले आपने पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, सर्किट क्या होता है, फिर हमारा थर्ड क्या है, उसके कंपोनेंट्स। अब उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका हम यूज करेंगे तो हमारी जो बल्ब, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बल्ब भी दिख रहा है हमें, है ना, वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब चलिए, चैप्टर नंबर 3 रहेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स। अब क्या लिखा है यहाँ पे, निहाल एंड हिज क्लासमेट, एक बच्चा है जिसका नाम निहाल है, एंड देयर क्लासमेट्स, और उसके जो क्लासमेट्स हैं, उसके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वी आर एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप टू दी भाखड़ा नंगल डैम। अब बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। बच्चे क्यों एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो सारे के सारे जो हैं वो स्कूल ट्रिप में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, भाखड़ा नंगल डैम में। ठीक है, सारे बच्चे जो हैं, अब उनका जो स्कूल है एक ट्रिप प्लान कर रहा है और वो जो ट्रिप है वो भाखड़ा नंगल डैम में जा रहा है। और सारे बच्चे इसलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि जो उनके स्कूल वाले हैं वो उनकी ट्रिप लेके जा रहे हैं। ठीक है, देयर दे वुड विजिट दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी पावर हाउस। अब वो वहां पे विजिट करेंगे, कहाँ विजिट करेंगे, वहां भाखड़ा नंगल डैम में। वो क्यों जा रहे हैं, उनका मेन मोटिव क्या है, तो वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है जिसे वो देखने जा रहे हैं। वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कैसे वहां से आपका जो पानी है वो नीचे फॉल होता है एक फोर्स के साथ। एक फोर्स लगती है ना, कोई भी चीज जब नीचे गिरती है तो पानी कैसे नीचे गिरता है, एक फोर्स के साथ। उस पानी से क्या जनरेट की जा रही है, उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। आपको तो पता है ना कि जो डैम है, डैम के जो पानी है उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो क्या किया जाता है, जो पानी है उसको नीचे गिराया जाता है, एक फोर्स पे फॉल करवाया जाता है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें से क्या करते हैं, जनरेट करते हैं।
दे ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू द फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड। अब वो ट्रेन से जा रहे हैं फ्रॉम नंगल इन पंजाब। अब जो ट्रेन है वो पंजाब के नंगल में से टू भाखड़ा हिमाचल, और हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा तक वो जा रही है, ठीक है, अलॉन्ग द ब्यूटीफुल सतलेज रिवर एंड थ्रू द शिवालिक हिल्स, ठीक है। Prior to the trip, Nihal and his classmates were given a group assignment to prepare a presentation on the uses of electricity. अब क्लास में उनके ग्रुप बना दिए गए हैं, 5-5, 6-6 जनों के ग्रुप बना दिए गए हैं और उनको असाइनमेंट प्रोवाइड की गई है कि आपने क्या करना है, कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं जिनमें आप इलेक्ट्रिसिटी का क्या करोगे, यूज करोगे, कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ कहाँ यूज होती है। तो ये प्रेजेंटेशन बच्चों को दी गई है। They began by looking around their houses. अगर आप अपने आसपास देखो, अपने घरों में देखो, अपने स्कूल्स में देखो, ठीक है, अपने नेबरहुड में देखो, सिटी में देखो, एंड फाइनली दे सर्च देयर इंटरनेट। टू देयर astonishment, their list kept growing. They decide to organize the uses under different जगहों पे ठीक है, different जगहों पे क्या यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी। अब सारी चीजें जो है वो किसके साथ चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के साथ। अगर अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ग्रुप्स डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले कुकिंग का ग्रुप है। अब कुकिंग में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। अगर हम सेकेंड लाइटनिंग में देखें तो यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। ट्रांसपोर्टेशन में देखें, हाँ, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। हीटिंग और कूलिंग में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। एंटरटेनमेंट में भी है, कम्युनिकेशन में भी है, और अदर जो चीजें रह गई हैं। अगर हम कुकिंग में देखें तो कुकिंग में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज होती होगी, आपकी इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव, ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी दे कांट वर्क, ये वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। लाइटनिंग है, जैसे लाइटनिंग घरों में चाहिए, ऑफिस में चाहिए, गलियों में चाहिए, मार्केट में चाहिए, फैक्ट्रीज में चाहिए, ये भी सारी की सारी इन्हें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन हो गया, आपकी बस होगी, कार होगी, स्कूटर होगी, लिफ्ट होगी, ठीक है, ये सारी की सारी ये चीजें हैं, इनको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब हीटिंग और कूलिंग में अगर आप देखो तो आपका फैन है, रूम हीटर है, इमर्जन रॉड है, ठीक है, गीजर है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है। उसके बाद एंटरटेनमेंट में टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजें हैं। कम्युनिकेशन, जो आप एक दूसरे से बातचीत करते हो, इवन आप एक दूसरे से बातचीत किसके थ्रू करते हो, या तो मोबाइल फोन से या इंटरनेट के थ्रू, तो ये भी तो सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। अदर वाटर पंप हो गया, क्रेन, कंप्यूटर, ये सारी की सारी चीजें वो चीजें हैं जो कि बेशक अलग अलग ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। कोई कुकिंग में आ रही है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में आ रही है, कोई कम्युनिकेशन में आ रही है, कोई एंटरटेनमेंट में आ रही है, पर फिर भी ये सारी चीजों को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कोई भी चीज आपकी वर्क नहीं करेगी। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है हर चीजों के लिए। अब आगे क्या कहा गया है, कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजेस टू द लिस्ट। अब क्या इसके अलावा भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, तो वो आपने ग्रुप बनाने में निहाल की क्या करनी है, मदद करनी है। ऑल्सो सम अदर वे ऑफ ग्रुपिंग द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज है वो हर जगह होता है। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम। इलेक्ट्रिसिटी हर टाइम क्या होती है, यूज होती है। एनी टाइम इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता ही होता है। सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। यू हैव लर्न अर्लियर दैन इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट इन मल्टीपल वे। अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती भी तो होगी ना। अब इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होती है, वो डिफरेंट वे से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। विंड मिल हो गया आपका, ठीक है, ठीक है, विंड मिल की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। बाय यूजिंग विंड एनर्जी, विंड एनर्जी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। बाय सोलर पैनल, आपके सोलर पैनल्स हो गए। कैप्चरिंग दिस सन एनर्जी, इवन सन एनर्जी से भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं।
आपको ये चीजें पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो जाती है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। विंड एनर्जी, सोलर पैनल, सोलर एनर्जी एंड विंड मिल। बाय फॉलिंग वाटर को नीचे गिरा के, एंड बाय यूज नेचुरल गैस और कॉइल। नेचुरल गैस और कॉइल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें वो हैं जिनसे आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हो, पैदा कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। इन द चैप्टर नेचर ट्रेजर इन द ग्रेड 6 क्लास में आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दी सोर्स रीचेज आवर होम। अब देखो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंचाई जाती है और फैक्ट्रीज में जो चीजें पहुंचाई जाती हैं वो कैसे पहुंचाई जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आपने जनरेट भी कर ली, इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी कर लिया, बट वो जो इलेक्ट्रिसिटी आप अपने घरों में या अपने ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में वो जो पहुंचा रहे हो वो किसके थ्रू पहुंचा रहे हो, कोई ना कोई चीज तो होगी ना जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके घरों तक जा रही है, फिर आपके घरों में पूरी चीजें जो है वो चल रही हैं, तो वो आप वायर के थ्रू पहुंचा रहे हो। किसके थ्रू, वायर के थ्रू। वायर के थ्रू जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो एक जगह से दूसरे, हम वायर के थ्रू जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई की जाती है आपके घरों में, आपके स्कूल्स में, और आपकी जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइस टू द इलेक्ट्रिक सॉकेट्स इन द वॉल। अब आपने अपने घरों में देखा हो, अपनी दीवारों में देखा हो, तो बहुत सारे आपको स्विचेस मिलते हैं ना। However, to learn about electricity, we will focus on the portable source of electricity that most of us may have used. अब इनका क्या करते हो, आप यूज करते हो। Let us start with the use in common device like torch light. अब एक टॉर्च लाइट के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। सबसे पहले एक चीज दी गई है, द डेंजर साइन ऑन इलेक्ट्रिक पोल, जैसे कि आपको डेंजर साइन दिख रहा है, एंड अदर अप्लायंसेस वेयर पीपल warn people that electricity can be dangerous। देखो इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है इफ नॉट केयरफुली हैंडल, अगर आप इसको अच्छे से हैंडल ना करो आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, ठीक है। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद पावर सप्लाई। कभी भी जब भी आपने एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करने हैं, आपने कभी भी क्या करना है, विद पावर सप्लाई के साथ पंगा नहीं लेना, ठीक है। होम और स्कूल, चाहे वो आपका घर हो चाहे वो आपका स्कूल हो, कभी भी कोई अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, तो आपने इन चीजों का यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये चीजें खतरनाक हो सकती हैं, कुछ भी हादसा हो सकता है। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर कैन बी डेंजरस। जनरेटर का भी यूज नहीं करना आपने, जनरेटर जो है, तो जनरेटर लगाए जाते हैं उसकी इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज आपने नहीं करना। यूज ओनली बैटरी, सिर्फ आपने किसका यूज करना है, आपकी बैटरीज हो गई और सेल्स हो गए जो कि टॉर्च लाइट में पाई जाती हैं, आपकी वॉल क्लॉक में पाई जाती हैं, आपके रेडियोस में पाई जाती हैं, रिमोट में पाई जाती हैं। किसके लिए, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक्सपेरिमेंट करना ही करना है तो आपने सिर्फ क्या करना है, सेल्स का यूज करना है, या फिर आपने ये बैटरीज का यूज करना है। इसके अलावा आपने किसी भी चीज का यूज नहीं करना। आपने उन चीजों का यूज क्यों नहीं करना, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें जो है वो खतरनाक हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इतना समझ आ गया। यहाँ हमने क्या पढ़ा है कि अलग अलग वहां पे उन्होंने ग्रुप बनाए कि कुकिंग में कहाँ यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, तो अलग अलग उन्होंने क्या किया, ग्रुप्स को डिवाइड कर लिया कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो अलग अलग चीजों में क्या होती है, यूज होती है। अब कहते हैं क्या इसके अलावा भी हम ग्रुप बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली बना सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हर एक जगह पे आपकी क्या होती है, यूज होती है। फिर आगे कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज तो कर ली, अब इलेक्ट्रिसिटी को बनाना भी है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो जनरेट होती है वो कैसे होती है, तो वो डिफरेंट कुछ मेथड्स हैं जिनसे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है, जनरेट होती है। और वो कौन से मेथड्स हैं, तो अगर हम वो देखें तो वो आपकी विंड मिल है, ठीक है, विंड एनर्जी है, सोलर पैनल है, सन एनर्जी है, वाटर फॉल करके नेचुरल गैस है, कोयला है। ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर। फिर कहा गया कि ये सारी की चीजें आपने इलेक्ट्रिसिटी को बना तो लिया, बट इलेक्ट्रिसिटी को जो
आपके घरों में पहुंचाती है, फैक्ट्रीज में पहुंचाती है, स्कूल्स में। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके थ्रू वहां जाती है? तो वो किसके थ्रू जाती है? वायर्स के थ्रू। वायर्स के थ्रू हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे स्कूल्स में, हमारे होम में, हमारे इंडस्ट्रीज में सप्लाई होती है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अब आगे कहा गया है कि अगर आप अपने घरों में देखो तो बहुत सारे आपके वॉल में इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होंगे जिनका मल्टीपल यूज है। इलेक्ट्रिसिटी ना मल्टीपल यूज है, प्लग लगा के हम अलग अलग चीजों का यूज करते हैं। फिर आगे कहा गया है कि कुछ आपको वो बताए गए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ आपने वो खेलना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खतरनाक भी हो सकती है। अगर आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं, चाहे आप घर पे हो चाहे आप स्कूल पे हो, तो उन एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप बैटरी और सेल का यूज कर सकते हो, उसके अलावा आपने किसी का यूज नहीं करना। अब आगे क्या कहा गया? एक टॉर्च लाइट। अब टॉर्च लाइट तो सबने देखी है ना? ये टॉर्च लाइट जो है, अब इसका क्या है? यू माइट बी यूज टॉर्च लाइट इज आल्सो कॉल्ड, ये जो आप टॉर्च लाइट यूज करते हो इसको हम टॉर्च भी कहते हैं और इसको हम फ्लैश लाइट भी कहते हैं। अगर एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझे तो टेक ए टॉर्च लाइट सिमिलर टू वन शॉन, जैसे आपको फिगर में, जैसे यहाँ पे आपको टॉर्च लाइट दिख रही है, वैसे ही सेम आपने क्या करना है? एक टॉर्च लाइट लेनी है। ऑब्जर्व इट केयरफुली, इसको ध्यान से देखो। डू यू नोटिस अ लैम्प? क्या आपको ये लैम्प की तरह दिख रही है? एंड अ स्विच, एक इसमें स्विच भी है, ये आप देख सकते हो इसका स्विच। स्लाइडेड स्विच, अगर इसको स्लाइड करोगे, थोड़ा सा आगे करोगे, तो आप क्या देखोगे? डज द टॉर्च लैम्प ग्लो? क्या आपका जो यहाँ पे टॉर्च का जो लैम्प है वो ग्लो करेगा? नाउ स्लाइड द स्विच बैक, और जब आपने इस स्विच को पीछे किया, बैक लेके गए ओरिजिनल पोजीशन में, तब क्या हुआ? देखो क्या होगा, जब आपने स्विच को स्लाइड करके आगे लेके आओगे तो आपका जो लैंप है वो ग्लो करेगा, और जैसे ही वो स्विच को आपने पैक किया, पीछे किया, आपका जो लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। You might have noticed that in the first position of the switch and torch lamp glow, जैसे वही आप क्या देखोगे कि जैसे ही फर्स्ट पोजीशन पे वो आया वो ग्लो करेगा, और जैसे ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे गया वो ग्लो नहीं करेगा। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, आपने टॉर्च लाइट को ओपन करना है। व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड? तो आपको अंदर क्या दिखेगा? इनसाइड द टॉर्च लाइट यू मे फाइंड टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल। अगर आप इसके अंदर देखो तो आपको एक या एक से ज्यादा क्या दिखेंगे? आपको एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल दिखेंगे। ठीक है, आपको एक या एक से ज्यादा क्या दिखेंगे? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल की वजह से आपकी जो ये टॉर्च लाइट है वो क्या कर रही है? ग्लो कर रही है। अगर वहां पे इलेक्ट्रिक सेल नहीं होते तो आपकी जो टॉर्च लाइट है वो ग्लो नहीं करती। फिर से देखो क्या कहा गया है इसमें। एक आपको टॉर्च लाइट दिख रही है, अब इस टॉर्च लाइट को अगर आप देखो, ध्यान से देखो, तो इसमें एक लैंप भी है। इसमें क्या है? इसमें एक लैंप है और एक स्विच है। अब ये लैंप और स्विच का काम क्या होगा? जैसे इस स्विच को आप आगे की तरफ स्लाइड करोगे, आगे की तरफ इसको ऑन करोगे, आपका लैंप क्या करेगा? ग्लो करेगा। आपका लैंप क्या करेगा? ग्लो करेगा। और जैसे ही आप इस स्विच को पीछे ले जाओगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाओगे, तो क्या होगा? जो आपका लैंप है वो अब ग्लो करना बंद कर देगा। ठीक है, अब वो जो है डू नॉट ग्लो, अब वो ग्लो नहीं करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्यों? जैसे ही मैंने स्विच को आगे लेके गई तो वो ग्लो किया, अब जैसे ही स्विच को ओरिजिनल पोजीशन पे, उसकी पीछे वाली पोजीशन पे लेके गई, तो जो स्विच है वो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों? है ना, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो अगर कहते हैं इस टॉर्च लाइट को आप ओपन करके देखो, अंदर देखो कि अंदर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हमारी जो टॉर्च लाइट है वो ग्लो कर रही है, ग्लोइंग कर रही है। तो अगर हम देखें तो यहाँ इसके अंदर आपको दो या दो से ज्यादा क्या मिलेंगे? सेल्स मिलेंगे। देखो बेटा क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सेल को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो क्या बन जाती है? एक बैटरी। वो क्या बन जाती है? बैटरी। दो या ज्यादा जब हम सेल को कंबाइन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? हमारे पास क्या बन जाती है? एक बैटरी। क्लियर है?
ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा सेल बनने पे हमारे पास क्या क्या बन जाती है, एक बैटरी। तो उस टॉर्च लाइट को जब आपने ओपन करके देखा, आपने उसको खोल के देखा, तो उसके अंदर आपको 2 या 2 से ज्यादा सेल मिलेंगे। मतलब अंदर क्या है, एक बैटरी फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से आपका जो लैंप है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, और पीछे करने पे आपका जो लैंप है वो ग्लो नहीं कर रहा है। अब एक लड़का है, ये देखो लड़का, अब इसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया है। अब क्या क्वेश्चन आया है, व्हाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजीशन ऑफ द स्विच। वही जो मैंने आपको बताया कि कैसे स्विच को आगे पीछे करने से हमारी जो टॉर्च लाइट है वो ऑन हो रही है या फिर बंद हो रही है, ऑफ हो रही है ना। तो अब ये दिमाग में इसके क्वेश्चन आया कि ऐसा क्या रीजन है, ऐसी क्या बात है कि जैसे ही स्विच को आगे किया या स्विच को पीछे किया तो हमारी जो टॉर्च लाइट है वो ग्लो कर रही है, और पीछे करने पे वो ऑफ हो रहा है। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। इसी रीजन को अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले सेशन में पढ़ेंगे कि भाई ऐसा रीजन क्या होगा कि वो जो आपकी टॉर्च लाइट है वो क्या कर रही है, ग्लो कर रही है। तो एक बार फटाफट से नजर मार लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या किया। अगर आप देखो तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपने शुरू कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अभी तक किसके बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, वो हमारे घरों पे किसके थ्रू पहुंचाई जाती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे उसकी फॉर्मेशन होती है, वो बनती है, वो जनरेट होती है। फिर इलेक्ट्रिसिटी के साथ कौन सी इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमें करना चाहिए और किस इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ये ये था कि ये बच्चे हैं, उनकी ट्रिप जा रही है। ट्रिप कहाँ पे जा रही है उनकी, उनकी ट्रिप जो है वो भाखड़ा नंगल डैम में जा रही है। वो वहां पे क्या करने जा रहे हैं, वो वहां पे पावर हाउस जो है उसको देखने जा रहे हैं। उनकी जो ट्रिप है वो ट्रेन के थ्रू जाएगी, जो कि 13 किलोमीटर है। अगर ट्रेन के थ्रू जाते हैं तो पंजाब में नंगल से लेके हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा तक वो जाएंगे। एक बहुत ही प्यारी नदी सतलुज रिवर जो है वहां पे है, और किसके थ्रू, शिवालिक हिल्स के थ्रू। ठीक है। अब बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उन्होंने क्या देखनी है वहां पे, अलग अलग चीजें देखनी है। अब उनको एक वो दिया गया है, उनको असाइनमेंट दी गई है कि उन्होंने अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये अलग अलग ग्रुप बच्चों ने बनाए हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, यूज होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या इसके अलावा भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। फिर यहाँ पे बच्चे जो है वहां पे गए हैं, वहां पे उनको पता चला है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों से बनाई जाती है। विंड मिल से बनाई जाती है, विंड एनर्जी से बनाई जाती है, सोलर पैनल से बनाई जाती है, नेचुरल गैस, कोयला, ये सारी चीजों से बनाई जाती है। और हमारे घरों में ये जो चीजें पहुंचाई जाती हैं ये किसके थ्रू पहुंचाई जाती है, ये वायर्स के थ्रू पहुंचाई जाती है। फिर एक एक्टिविटी हमने की है, अब ये एक्टिविटी का जो आंसर है वो हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ जितना भी आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। जिन बच्चों ने पहली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, वो जो आपकी क्लासेस हैं वो आपकी पूरी पूरी क्लासेस नहीं है, वो आपको पार्ट्स में दी जा रही है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो आपको पार्ट्स में दी जा रही है। तो जाके उन चैप्टर्स को देख लो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। जैसे ही आपके कुछ चैप्टर हो जाएंगे वैसे ही आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फिलअप्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे, वो आपको करवाए जाएंगे। तो जितना आज आपको करवाया वो आप उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।